नमस्कार। 10th क्लास का एसएसटी इकोनॉमिक्स के अंदर लेसन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट मैंने अभी आपको यूट्यूब पे अपलोड किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो सब समझ में आ चुका होगा। पार्ट सेकंड में हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी देश की कंट्री का विकास जो होता है वो डिपेंड होता है पर कैपिटा इनकम पर, या जिसे हम कहते हैं एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ईटीसी, यानी ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे किसी भी कंट्री का विकास जो होता है वो डिपेंड करता है। रेशियलिज्म होता है जातिवाद, रेशियज्म, जातिवाद, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। 3 स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ और स्टेट से कंपेयर करने के बाद समझ में आ जाएगा। 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, पहली स्टेट्स का नाम है महाराष्ट्र, स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, सेकंड का केरला और थर्ड बिहार। इन 3 स्टेट्स का जो डाटा है वो 2008, 13 और 14 का गिवन है, बता रहा हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र के अंदर पहला पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, जिसे PCI कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा इनकम 2013-14 की बात की जा रही है, तो उसका भी डाटा बताऊंगा मैं आपको। पर कैपिटा इनकम जो महाराष्ट्र की थी वो 1,17,091 थी। केरला के अंदर 1,03,820 थी और रुपीज़, और बिहार के अंदर 31,199 रुपीज़ थी। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर ही IMR। अब IMR को का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट्स इंडिकेट करती है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 पर 100 लिव बर्थ इन दैट ईयर, यानी कि कितने बच्चे का देहांत हुआ जिनकी उम्र थी 1, यानी 1 साल के अंदर कितने बच्चों का देहांत हो गया, और जबकि जीवित कितने रहे, 100 वर्ष तक कितने लोग जीवित रहे। तो उस समय 2013 में, जैसे 100 बताया मैंने आपको, उस टाइम 1000 लिया जाता था। तो 1000 1 साल के अंदर 1000 लिया जाता था, अभी 100 कर दिया गया, पर 100 पर 1000 की बात करेंगे हम इसके अंदर। तो IMR यानी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के अंदर 1 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 24 का देहांत हुआ, केरला के अंदर 12 और बिहार के अंदर 42। अब आता है लिटरेसी रेट, जिसे कहा जाता है LR, यानी शिक्षा, वो होता है ना शिक्षा वाला, बताया था मैंने आपको पहले 9th क्लास में बताया गया होगा, बताया भी था, बताया था, याद आ गया होगा, साक्षरता अनुपात। लिटरेसी रेट महाराष्ट्र के अंदर 82%, केरला के अंदर 94% और बिहार के अंदर 62%। अब आता है नेक्स्ट, जो 4th पॉइंट है वो NAR। NAR का फुल फॉर्म होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। उसके बारे में बाद में बताऊंगा अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, समझ लो। नेट अटेंडेंस रेशियो जो था महाराष्ट्र के अंदर 64% था, और केरला के अंदर 78% था, और 35% था बिहार के अंदर। अब आता है नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 14 and 15
ईयर, यानी कितने प्रतिशत बच्चे 8th क्लास के बाद स्कूल गए हैं। अगर इम्प्रूव करना है सब कुछ तो to improve things like education, health, etc, we must come together to achieve greater good। हमें एक साथ रहकर काम करना पड़ेगा। अगर हमें एजुकेशन भी इम्प्रूव करनी है, स्वास्थ्य भी इम्प्रूव करना है, तो सबको एकजुट रहकर काम करना पड़ेगा। अब जो मैंने पीछे बताया 3 स्टेट्स का कंपैरिजन किया, महाराष्ट्र, केरला और बिहार के अंदर, तो एक बात जो आपकी बुक में भी नोटिस आप करोगे, अगर आपकी बुक में भी दिया गया होगा, केरला जो है क्या कहते हैं, जो पर कैपिटा इनकम के कम होने के बावजूद भी फर्स्ट पोजीशन पर। ऐसा क्यों? तो इसका एक रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो ध्यान दें सारे बच्चे। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इस प्रकार, वाई केरला हैज़ बेटर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इवन विद लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि केरला की IMR अच्छी क्यों है तब कि उसकी पर कैपिटा इनकम कम है। तो इसका आंसर है कि उसके पास काफ़ी सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। सेकंड पॉइंट, केरला हैव ए गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS कहा जाता है, यानी सबको अच्छा और क्वालिटी का खाना आसानी से मिल जाता है केरला के अंदर। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी उस केरला स्टेट के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BMI। BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट ब्रैकेट में पूरा हाइट का स्क्वायर। वेट जो होता है वो हमेशा केजी में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर्स में होनी चाहिए। अगर जब आपने ये BMI निकालने का फॉर्मूला आपने पुट किया और किसी को पूछा कि BMI निकालिए, अगर किसी का आंसर 18.5 से कम आए तो मतलब है कि वो व्यक्ति जिसका आपने BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स निकाला है, वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। कुपोषण मतलब होता है अंडर नरिश्ड, इंग्लिश में कहते हैं उसको अंडर नरिश्ड। अगर 18.5 से कम आए तो वो व्यक्ति क्या है, कुपोषण का शिकार है। अगर 25 से ज़्यादा आता है, 25 से ज़्यादा आता है तो वो व्यक्ति ओवरवेट है, यानी कि बहुत ही मोटा है, यानी उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। और अगर 18.5 से 25 के बीच में हो तो वो नॉर्मल व्यक्ति है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ BMI के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट ब्रैकेट में पूरा हाइट का स्क्वायर। वेट को हमेशा केजी में और हाइट को हमेशा मीटर में लिखा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का 18.5 से कम आए तो मतलब है वो कुपोषण का शिकार है, 25 से ज़्यादा आए तो ओवरवेट है, और अगर 18.5 से 25 के बीच में आए तो वो नॉर्मल व्यक्ति है। आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 लास्ट और रह जाएगा, उसको समझाने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो समझ में नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हो।